अरे बेटा, तू तू मेरे ऑफिस में क्या कर रही है? देख बेटा, मेरे बॉस ना अभी आने ही वाले हैं, और अगर मेरे बॉस ने तुम्हें यहाँ पे देख लिया, अरे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे कोई बात नहीं पापा, आ जाने दो बॉस को भी, मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं ना आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज देने के लिए आई हूँ। अरे तो डर तुझे क्यों लगेगा? डर तो मुझे लगना चाहिए ना, मैं नौकरी करता हूँ यहाँ पे, तू थोड़ी ना नौकरी कर रही है यहाँ पे। देख तू जा, वरना वो लोग आते ही होंगे अभी। पापा प्लीज, मैं कहीं नहीं जाने वाली, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। अरे ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे सुनाने के लिए आई है? पापा बहुत खुशी की बात है, अगर आप सुनोगे ना एक बार, आप खुशी से झूम उठोगे। अरे ऐसी कौन सी बात है कि मैं झूम उठूंगा? देख सारी बातें बाद में कर लेंगे, मैं आऊंगा ना घर पे तब कर लेंगे। मेरे बॉस ना बहुत गुस्से वाले हैं, अरे अगर उन्होंने यहाँ पे देख लिया ना तुझे, सही बता रहा हूँ, अरे बहुत बुरा मानेंगे वो। हो सकता है मुझे अभी के अभी नौकरी से निकाल दें। अरे इस महीने की सैलरी भी नहीं ली है मैंने, घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? तू सोच तो सही कुछ। पापा आपकी बेटी कलेक्टर बन गई है। क्या बात कर रही है बेटा? तू 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 कलेक्टर बन गई? हाँ पापा, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मैं ना कलेक्टर बन गई हूँ। और यही बात तो मैं आपको यहाँ पर बताने के लिए आई थी। अगर फिर भी आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा ना, तो आप एक काम करिए, आप ये देखिए। ये क्या है बेटा? अरे बेटा, ये तो सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, और तेरे बाप को तो अंग्रेजी छोड़, हिंदी भी पढ़ना नहीं आता है। अगर पढ़ना लिखना मुझे आता तो मैं पता नहीं तेरे लिए क्या क्या कर देता। लेकिन कोई बात नहीं, तूने देख लिया ना तो तू मुझे सही तो बताएगी। अरे मेरी बेटी कलेक्टर बन गई है, मतलब आज कितनी खुशी का दिन है। अब देखना बेटा, जब ये बात अपने गांव में पता चलेगी ना, तो सब लोग देना कितने खुश हो जाएंगे। हर जलने वाले तो बहुत सारे लोग जलेंगे भी। जैसे अगर हम बात करें हमारे वो मुंह बोले चाचा जी नहीं है, उनका बेटा अभी बैंक में लग गया था। अरे कितने चौड़े होके चलते थे वो। जब उन्हें पता चलेगा ना हमारी बेटी कलेक्टर बन गई है, अरे कलेक्टर साहिबा बन गई है, तो देखना कितने खुश हो जाएंगे सब लोग। और वो तो जल जाएंगे। देखना बेटा, तू समझ नहीं सकती आज मुझे कितनी खुशी हो रही है। अरे मेरी बेटी कितनी मेहनत कर रही थी दिन रात, इसने एक करे तब जा करके आज कलेक्टर बन पाई है तू। पापा ये तो आपका बड़कपन है, जो आप ना मेरी इस कामयाबी के पीछे पूरा क्रेडिट मुझे दे रहे हो। लेकिन असलियत तो ये है, मेरे ना आज इस मुकाम को हासिल करने में सबसे बड़ा हाथ आपका है। अगर आज आप नहीं होते ना मेरी लाइफ में, तो शायद मैं ये कभी भी नहीं कर पाती। क्योंकि मैंने देखा है आपको, मेरे लिए कितनी मेहनत करी है आपने, दिन रात एक करके काम किया है। कभी कभी तो ना ओवर टाइम ड्यूटी भी करी है, जहाँ आपकी 8 घंटे की ड्यूटी होती थी, आप 15-15 घंटे काम करते थे। बस आपका एक ही सपना था कि कैसे भी करके ना मेरी बच्ची जीवन में सफल हो जाए। उसके लिए आपको मेरी जो इच्छा पूरी करनी पड़ी ना, आपने वो करी, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। पापा मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ वो दिन जब आपने ना मेरे को रात में कॉफी बना बना के पिलाई है, ताकि मैं और एक्स्ट्रा पढ़ाई कर सकूँ। इसीलिए पापा आज जो कुछ भी मैंने मुकाम हासिल किया है ना, उसमें मेरे से बड़ा हाथ आपका है। देख बेटा, हर बाप ना अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है, और बस कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप के प्यार को समझ नहीं पाते हैं, उन्होंने क्या कुछ किया है उसे कभी देख नहीं पाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप को समझ जाते हैं, क्योंकि माँ बाप ना कभी बच्चों के लिए गलत नहीं होते हैं। बस मेरा काम मैंने किया, और बेटा तूने तेरा काम किया। काश आज तेरी माँ जिंदा होती। अगर माँ जिंदा होती तो सच में वो भी बहुत खुश होती। हाँ पापा आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आज माँ होती ना तो वो बहुत खुश होती है सब देखकर। लेकिन कोई बात नहीं, आपने ना कभी मुझे उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। माँ और पापा दोनों का फर्ज निभाया है आपने। और अब देखो, अब सब कुछ ठीक हो गया है, हमारे बुरे दिन चले गए हैं, हमारे गरीबी वाले दिन चले गए हैं। अब मैं कमाने लगूंगी, आपको ना अभी और काम नहीं करना पड़ेगा। बस पापा मैं यही बोलना चाहती हूँ, अब ना आप ये नौकरी छोड़ दो और मेरे साथ ना घर पर चलो। अब आप आराम करोगे घर पे बैठकर। अरे नहीं बेटा, मैं ये नौकरी कैसे छोड़ सकता हूँ? अरे बेटा, इस नौकरी के पीछे तो मैंने तुझे कलेक्टर बनाया है, और अब अगर ये नौकरी मैं छोड़ दूंगा तो बॉस को बहुत बुरा लगेगा। बेटा पता है, इस ऑफिस में ना सबसे ज़्यादा जो विश्वास है ना बॉस मुझ पे ही करते हैं। और मैं ना यहाँ पे बहुत सारे काम करता हूँ, मैं यहाँ का गार्ड ही नहीं बल्कि तुम ये मान सकते हो कि मैं मैनेजर का काम भी करता हूँ। यहाँ पे जो इंटरव्यू लेने होते हैं ना, वो सारे इंटरव्यू की फाइल लगाता हूँ, बहुत सारे काम करने होते हैं मुझे। मैं अगर नौकरी छोड़ दिया ना तो मेरे बॉस को बहुत बुरा लगेगा, वो बहुत अकेले हो जाएंगे। पापा प्लीज, मैं आपके बॉस से मिल रखी हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान है। और अगर आप उन्हें कहोगे ना कि आपकी बेटी कलेक्टर बन गई है, तो वो आपको खुद यहाँ से छोड़ने को बोल देंगे। प्लीज पापा एक बार मेरे लिए बात करके देखो, मुझे नहीं अच्छा लगता आप ये काम कर रहे हो।
अरे मैं नहीं चल सकता बेटा, तू समझा कर कोई बात। क्यों नहीं चल सकता मनीष? अरे सर आप मैंने सारी बात सुन ली तुम लोगों की, और कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। और मुझे खुशी हुई है कि तुमने इन हालातों में एक कलेक्टर की पोस्ट को हासिल किया है। बहुत नामुमकिन सा काम तुमने एकदम मुमकिन करके दिखाया है, और ये सारा श्रेय जाता है तुम्हारे पापा को। और भाई मनीष, तुम मना क्यों कर रहे हो इसके साथ घर पे जाने के लिए? तुम्हारी बेटी बिल्कुल सही कह रही है, अब तुम्हारे आराम करने के दिन है। तुमने बहुत मेहनत कर ली, मैंने देखा है, तुमने रात दिन एक किया है, तुमने ओवर टाइम किया है सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को सक्सेस करने के लिए। और आज वो सक्सेस हो गई और वो तुम्हें एक अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहती है, तो तुम पीछे क्यों उठ रहे हो? तुम्हें जाना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ तुम ऑफिस के बारे में बिल्कुल मत सोचो, यहाँ सब ठीक हो जाएगा, मैं सब मैनेज कर लूंगा। तुम्हें जाना है मतलब जाना है। लेकिन सर आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो अपने ऑफिस को कितना नुकसान होगा? मैं जानता हूँ सर आप लोग मैनेज नहीं कर सकते हो, और वैसे भी मेरा घर पे मन भी नहीं लगेगा। काफ़ी टाइम हो गया है मेरे को यहाँ पे नौकरी करते हुए, ऐसे अचानक से कैसे छोड़ के मैं जा सकता हूँ? चलो मैं अगर इतना खुदगर्ज होता ना कि मैं अपने हित के लिए सोचूं तो बात अलग है, लेकिन सर आपने मेरी हमेशा मदद करी है। और कहीं ना कहीं आज अगर ये कलेक्टर साहिबा बनी है तो इसके अंदर श्रेय आपको भी जाता है, क्योंकि अगर आप लोग मुझे पैसा नहीं देते, मुझे नौकरी पे नहीं रखते, तो मैं इसे कहाँ पढ़ा पाता। साहब मुझे जाने के लिए मत बोलो आप। देखो मनीष, यहाँ की चिंता तुम मत करो, यहाँ मैं नया गार्ड रख लूंगा। थोड़े दिन समस्या आ सकती है, लेकिन मैं उसको सिखा दूंगा तो वो मैनेज कर लेगा। लेकिन तुम्हें अब अपनी बेटी के साथ जाना चाहिए और उस लाइफस्टाइल को जीना चाहिए जिसका तुमने सपना देखा, और तुम्हारी बेटी ने भी तुम्हारे साथ उस चीज का सपना देखा है। अच्छा ठीक है साहब, अगर आप भी यही चाहते हैं कि मैं इसके साथ में घर चला जाऊं तो कोई बात नहीं। लेकिन साहब अगर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत हो ना तो आप मुझे बुला सकते हो। वैसे भी अब मैं घर पे करूँगा ही क्या, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों की खुशी में ही तो सब कुछ होता है। ठीक है साहब, मैं चल जाऊँगा। ठीक है मनीष, तुम जाओ, और यहाँ कभी भी तुम्हारी मुझे जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बेझिझक कॉल करूँगा। और अब तो हमारी बेटी कलेक्टर है, हमें कोई दिक्कत हुई तो जरूर हम बेटी तुम्हें भी याद करेंगे। ठीक है साहब। चले पापा? हाँ बेटा चलते हैं साहब। ये ड्रेस कल सुबह पहुंचा दूंगा मैं। चलो बेटा।